चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान देंगे। मैंने आपके लिए पहले से एक समीकरण लिख रखा है। समीकरण x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा से सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। इसको पहला क्वेश्चन ले लेंगे और इसको दूसरा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। सीजी बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग सीजी, सीबीएसई, आईसीएसई सभी कोर्स पढ़ रहे हैं। हम सबका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन x माइनस 3y, ये माइनस 7 को पक्षांतर करके बराबर 7 लिख दिया। 3x माइनस 5y इक्वल टू 15, माइनस 15 को राइट साइड लिख दिया। अब इसका कंपेयर करूंगा मैं किससे? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो क्या क्या मिल जाएगा? a1 बराबर मिलेगा 1, ये देखिए a1 क्या कुछ नहीं है तो 1, b1 माइनस 3 और c1 7। इसी तरीके से a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 5 और c2 बराबर 15। ये वैल्यू यहां से a2, यहां से b2 और ये c2, ऐसे अपन कहें तो ये वैल्यू ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारा फार्मूला x अपान क्या लिखते हैं? b1 b2 c1 c2 y a1 a2 c1 c2 माइनस 1 a1 a2 b1 b2। ये सूत्र लिख दिया हमने। सूत्र लिख दिया। सभी को दिख रहा है? ये प्रॉब्लम था, अब इसको सॉल्व करना है। x b1 b2 क्या है? b1 b2 माइनस 3 माइनस 5 c1 c2 7 और 15 इक्वल टू y a1 a2 1 3 7 15 माइनस 1 a1 a2 1 3 b1 b2 माइनस 3 माइनस 5। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा माइनस 45 और ये माइनस फार्मूला का 5 7 जा 35 इक्वल टू, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 15 1 जा 15, 1 5 जा 5 माइनस 5 और 3 3 जा 9। ये हमने फार्मूला लिख दिया। ठीक है, क्लियर अब आ रहा है। x अपॉन माइनस 3 इंटू 15 माइनस 45 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 35, ये माइनस फार्मूला का 7 3 जा 21, 15 1 जा 15 माइनस फार्मूला का
1 into -5 -5 3 into -3 -9 अब ये क्या होगा -45 माइनस माइनस प्लस 35 21 -15 -5 और माइनस माइनस प्लस 9 अब क्या हो जाएगा -45 प्लस 35 -10 21 में 15 माइनस कर दीजिए 6 और -5 प्लस 9 4 कोई दिक्कत अब मुझे x की वैल्यू चाहिए एक फॉर x क्या करेंगे x अपॉन -10 इक्वल टू -1/4 तो क्या हो जाएगा x अपॉन -10 इक्वल टू 1/-4 दोनों का माइनस किलो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 10 x इक्वल टू 10/4 इक्वल टू 5/2 x की वैल्यू आ गया 5/2 5/2 अब y के लिए क्या करेंगे y/6 इक्वल टू -1/4 तो 4y क्रॉस मल्टीप्लाई 4y इक्वल टू -6 4y इक्वल टू -6 तो y इक्वल टू क्या होगा -6/4 यानी -3/2 ये वैल्यू आ गया क्या क्या वैल्यू आ गया बताओ यहां पर हम मिटा रहे हैं थोड़ा जगह बना रहे हैं आपके लिए x की वैल्यू आ गया 5/2 और y की वैल्यू आ गया -3/2 अब चेक करते हैं दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग पहला इक्वेशन लेते हैं पहला इक्वेशन क्या था पहला इक्वेशन है 3x 5y पहला इक्वेशन है x 3y 7 लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं यहां x और y का मान रखेंगे क्या हो रहा है दोस्त कोई डिस्टर्ब हो रहा है क्या हम लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी को 1 मिनट लगता है आप लोग कुछ डिस्टर्ब फील कर रहे हैं टाइम पास मत करिए बिल्कुल सही बात है समझिए x का मान 5/2 y का मान -3/2 क्या रख रहे हैं हम 5/2 ये माइनस है माइनस प्लस 9/2 5 और 9 14/2 तो आंसर इज 7 इट मींस वी आर परफेक्ट चलिए चैट बॉक्स में चलते हैं आप लोगों से बात करते हैं चलिए क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोगों ने तो बहुत पहले बना रखा है बधाई आप सबको देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेरी स्पीड समझाने की दृष्टि से रहेगा तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा 6 नंबर का ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है दो समीकरण दिया रहेगा उसको हल करना रहेगा यदि विधि का नाम नहीं दिया गया मेथड जैसे वज्र गुणन तो आपको वज्र गुणन से बनाना पड़ेगा यदि लिखा है कि किसी भी विधि से हल करो तो आपको किसी भी विधि से हल करने का अधिकार रहेगा क्या समझ में आ रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया अब एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसको मैं मिटा रहा हूं आपको मिटा दूं ब्लैक बोर्ड मैं इसका वीडियो भेज दूंगा आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने कल पढ़ा सभी को 8 नंबर की तैयारी हो गई होगी एक मास एक क्लास में 8 नंबर और इसके पहले मेरे 4-5 वीडियो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेट में जाकर देखिए यूट्यूब में पूरा का पूरा डाउनलोड करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अच्छे से पढ़िए लीनियर इक्वेशन समझ में आ रहा है मैं बताने जा रहा हूं
अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, इसको भी वज्र गुणन से बनाएंगे। ये प्रश्न लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है, शायद स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं एक बार फिर से स्क्रीन ठीक करता हूं आप लोग के लिए। चलिए, क्वेश्चन है 5 पेंसिल क्वेश्चन दिख रहा है पूरा। 5 पेंसिल और 7 पेन, इसको मैं ऐसा टेबल बना देता हूं, पेंसिल और पेन, पेंसिल और पेन। देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूं। कंडीशन, पहला कंडीशन, पेंसिल कितना है 5, पेन कितना है 7, और ये मूल्य, कुल मूल्य ये दिया है 250। पेंसिल को हम x ले लेते हैं और पेन को y ले लेते हैं। पेंसिल की कीमत 100 रुपया, पेन की कीमत y रुपया। पहला कंडीशन, फर्स्ट शर्त, प्रथम शर्त ये है। दूसरा शर्त है 7 पेंसिल 5 पेन और कीमत है 302 रुपये। पहले ऐसे टेबल बना लीजिए तो आपको आसान होगा क्वेश्चन हल करने में। बस इतना बनाते ही पेपर समझ जाएगा कि आप एक्सपर्ट हैं। अब समीकरण क्या क्या बनेगा बताओ। 5x धन 7y बराबर कितना लिखेंगे 250, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 250 रुपीज है। तो इक्वेशन होगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 250। वेरी क्लियर। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, कौन बताएगा चेक बॉक्स में, जल्दी लिखिए। सेकंड इक्वेशन लिखिए, क्या होगा देखते हैं कौन लिखता है पहला। 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू क्या होगा 302। अब इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन हो गया, ये प्रश्न हो गया। इस प्रश्न को हमको तीनों मेथड से बनाना है आज, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। पहले हम वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को बना। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई शशिकला, यू आर राइट। पुरवंशी, बहुत से स्टूडेंट होंगे, सभी को बधाई। जीत, अलका, एवरीवन सबको बधाई। अब मैं इस क्वेश्चन बस को रखूंगा, बाकी जगह बनाने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चंस बनाना है, कैसे बनाएंगे, पहले हम वज्र गुणन बनाते हैं। कैसे करेंगे वज्र गुणन में बताओ। a1 का मान 5, b1 का मान 7, c1 का मान 250, a2 7, b2 5, c2 302। फार्मूला b1 b2 c1 c2 y a1 a2 c1 c2 -1 a1 a2 c1 b2। ये फार्मूला आपको आने लगा है। चलिए वैल्यू रखते हैं फटाफट। b1 की वैल्यू कौन बताएगा, b1 की वैल्यू क्या है, b1 b2 75, c1 c2 250 302
A1 A2 57 250 302 5775 ये मैंने लिख दिया। वेरी गुड शशिकला, बहुत से बच्चों को धन्यवाद जवाब देने के लिए। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए एक सपान 302 into 7 इसको मल्टीप्लाई करना है। 307 into 2 कर लो। 7 3 जब 14 का 4 कैरी 1 7 3 जब 21 2114 माइनस 250 1250 कितना होगा? 2114 माइनस 1250 ठीक है, इक्वल टू 175 और ये 302 into 5 1510 इक्वल टू 7 5 का 35 माइनस 5 7 का 35। ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार। ठीक लिख रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक लिख रहे हैं? चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से सॉल्व करिए और एक्स और वाई का मान बताइए। देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन करता है। जल्दी बताइए। क्या होगा? यहां पर हमने गड़बड़ लिखा है कि ठीक लिखा है। A1 A2 यहां गड़बड़ है। यहां होगा 5 और 7 तो ये होगा 25 माइनस 49। A1 A2 देखो 5 7 है, हमने 7 5 लिख दिया था और ये 7 5 है तो एक सपान 2114 में 1250 माइनस कर दो। 4 11 में से 5 6 और 10 में से 2 8 8 6 4 y 1750 1510 240 240 इक्वल टू -1/49 में 25 निकाल दो 24। ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू क्या होगा? 864/24 and y is equal to 240/24। y इक्वल टू 10 आ गया और ये कितना आएगा? 864 को 24 से डिवाइड करेंगे 72 4 और ये 1 और ये 6 जाए 36। चलिए तो देखते हैं आंसर क्या क्या निकाले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई।
x का मान 36, रवि, प्रशांत, प्रवीण, अनुष्ठा, अनुसिता, अलका, शालिनी बहुत पहले जवाब दे चुके हैं ये लोग। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। क्या सारा कुछ कैलकुलेशन है? देखो जैसे मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया था, 75 लिख दिया था तो मैं रुक गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। चलिए, तो समझ में आ रहा है आप सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर हो रहा है सबको? सबको क्लियर हो रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन करिए, अपने मन से बनाइए। अब जैसे हमारे पेपर में एक आया हुआ है क्वेश्चन, इसको लेते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन लेते हैं। 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। प्रश्न पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना है। वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान आयु, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया है। इस प्रश्न को आप अपने पिता से अपना संबंध बनाते हुए चर्चा करते हैं। आप सब अपने पिता को लेकर सोचिए। 5 पहले हम मानते हैं पिता, पिता को 1 वर्ष मानिए, मान सकते हैं। पुत्र, पुत्र को हमने क्या मान लिया? 22 वर्ष। ये आज है 2020 में हम बात कर रहे हैं, आज वर्तमान। पूर्व 5 साल पहले कौन सा ईयर रहा होगा? 2015। तो 5 साल में जाने के लिए 5 घटाया, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगी बताओ मुझे? 1 से 5। पुत्र क्या होगा? y 5। हमने 5 घटा दिया दोनों में, 5 वर्ष पहले। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? 3 गुना। कॉमन सेंस लगाते हैं, किसकी एज बड़ी होगी, पिता या पुत्र? सामान्य परिस्थितियों की हम बात करते हैं। y-5। हेलो, कोई आवाज आ रही है? क्या बात है? आगे बढ़े। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा? पिता और एक पुत्र, और हमने यहाँ बात बराबर कटा दिया। अब पिता 3 गुना है तो मुझे पुत्र को 3 गुना करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं? x ऋण 5 बराबर 3 y ऋण 5। x ऋण 5 पिता है, y ऋण 5 पुत्र है। पिता 3 गुना है, इससे मैंने पुत्र को 3 गुना किया। अब हल करिए। 3y माइनस 15, 3y को इधर ले आया, पक्षांतर कर रहा हूं, पक्षांतर। तो x ऋण 3y बराबर ऋण 15 और ऋण 5 इधर जाके ऋण 5, तो x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये समीकरण 1 हो गया। यहां तक समझ में आया क्या? पहले आराम से समझते हैं।
पिता का I1 ने x माना, पुत्र का y माना। 5 वर्ष पहले दोनों में 5 घटा दिए। ये पिता ये पुत्र, पिता 3 गुना है तो हमने पुत्र को 3 गुना किया, मान रखा x ऋण 5 y ऋण 5 हल किया, समीकरण आ गया। दूसरा शर्त, द्वितीय शर्त, सेकंड शर्त क्या कह रहे हैं? 10 वर्ष पश्चात, आज 2020 है, 10 वर्ष बाद कौन सा ईयर रहेगा? 10 जोड़ो 2030, तो जोड़ रहे हैं। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता क्या होगा? x प्लस 10 और पुत्र क्या होगा? y प्लस 10। पिता x प्लस 10, पुत्र y प्लस 10। यहां मैं लिख रहा हूं द्वितीय शर्त, ये पुत्र हो गया, ये पिता और ये पुत्र, मैंने बराबर लगा दिया। क्या रिलेशन है? दुगना, पिता दुगना है, पुत्र को दुगना कर दूंगा तो क्या होगा? पिता के बोलो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, तो क्या होगा? x प्लस 10 बराबर 2y यानी 20। 2y को पक्षांतर करो, x ऋण 2y, 10 को उधर गए तो 20 ऋण 10, तो x ऋण 2y बराबर 10 है। x ऋण 2y बराबर 10, इसके नीचे लिख दूं। अब x के गुणांक बराबर दिख रहे हैं, विलोपन विधि लगा दो। विलोपन विधि में चिन्ह बदल जाते हैं, x विलोपित हो गया, धन 2y और ऋण 3y, ऋण y, ऋण 10 ऋण 20, ऋण और ऋण विलोपित हो गया, y का मान 20 आ गया। यानी पुत्र का उम्र 20 वर्ष, तो x का मान, y का मान 20 रख दो, x ऋण 3 इंटू 20 बराबर ऋण 10, तो x बराबर ऋण 10, 20 या 60 घट जाएगा तो प्लस 60, तो x बराबर 50। यानी पिता का उम्र, कुल मिलाकर आपको दोनों समीकरण को हल करना है, चाहे तो आप विलोपन से करो, वज्र गुणन से करो, प्रतिस्थापन से करो, आंसर वही आएगा। मेरा उद्देश्य है आपको ऐसे स्टोरी प्रॉब्लम को समीकरण में बदलना सिखाना, फिर समीकरण हल करना आप सीख चुके हैं। तो चलिए इस समीकरण को तीनों विधि से आज हल करेंगे आप, और मुझे कोई होमवर्क करके नहीं दिखाता, 1 या 2 स्टूडेंट को छोड़कर। अगर आज आपने सभी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में क्वेश्चन बना के नहीं दिखाया पिता पुत्र वाला, ये जो 2 समीकरण है, कौन कौन सा 2 समीकरण सुन लो अच्छे से। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, इसको तीनों मेथड से बनाना है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन, और 10:30 बजे तक मुझे व्हाट्सएप मिल जाना चाहिए, 1 घंटे के अंदर, 1 आवर में। क्लियर? यस सर। अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, आपको प्रणाम करूंगा और बोलूंगा कि शायद मेरी आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। मैं केवल पनिशमेंट अपने को देता हूं, पनिशमेंट मैं आप लोगों को कभी नहीं दूंगा, क्योंकि पढ़ाई आपकी है, पढ़ाई आप करेंगे तो आपका तनाव दूर होगा। आगे बढ़े, गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए थोड़ा सा क्विक टेस्ट लेते हैं आपका, क्विक टेस्ट, निर्देशांक ज्यामिति का एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, सब लोग तैयार? निर्देशांक ज्यामिति जो कल पढ़े थे उसका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, -2, 5 कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में है? 1 नंबर का क्वेश्चन है।
-2, 5 कौन से चतुर्थांश में है? आप में से कई लोगों ने जवाब दे दिया है। चलिए मैं नाम पढ़ता हूं। अनुसिता, रवि, खिलेश, पूर्वंशी, अनुसिता, दिनेश्वरी, बी के साहू, शालिनी। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। देखते हैं कितने है कि नहीं। ड्रॉ करो। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, यानी ये पॉइंट यहां आ रहा है और इसका नाम है सेकंड चतुर्थांश। मैंने बताया था पहले में दोनों पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। दूसरा, मूल बिंदु और हाइट 12 की दूरी निकालो। 0 0 और हाइट 12 की दूरी डिस्टेंस डायरेक्ट फार्मूला है 0, 0, 5, 12। देखते हैं सबसे पहले जवाब देने वाला कौन है। अभी तक जवाब गुड। सबसे पहला जवाब अलका, देन शालिनी, देन पूर्वंशी, रवि, अनुषिता, प्रणव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई हो आप सबको। कैसे लगाया फार्मूला? सिंपल, x² + y²। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया? 25 + 144, 169, 30 इज आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बिंदु 3, 4, 2, 7 प्रवणता बताना है। प्रवणता 3, 4, 2, 7 प्रवणता का सूत्र मैं बता देता हूं। y2 - y1/x2 - x1। देखते हैं सबसे पहला जवाब कौन देता है। प्रवणता, रवि कुमार कह रहा है 3 होगा, अलका कह रही है -3, अनुसिता कह रही है 3। देख लेते हैं। y2 - y1 7 - 4/2 - 3। 7 - 4, 3/-1 -3 इज द परफेक्ट आंसर। -3 जिन लोगों ने लिखा है, अलका, प्रवीण, प्रणव, शालिनी, अनुषिता, यू आर राइट। बाकी यदि -3 लगा है तो सुधार लो। चलिए मध्य बिंदु ज्ञात करिए। अगला क्वेश्चन, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट 1, 2, 3, 4। मध्य बिंदु का मैं फार्मूला लिख देता हूं। ये मध्य बिंदु का फार्मूला है। जल्दी जवाब चाहिए मुझे, कौन पहले जवाब देता है देखते हैं। देखते हैं, अभी स्क्रीन में किसी का नाम नहीं आया है। फर्स्ट जवाब देने वाला कौन बनता है? मध्य बिंदु 2 आएंगे, एक ये और एक ये, 2 बिंदु आएंगे। आप सबने 2 तो निकाला, एक और आएगा। कैसे? 1 + 3 / 2, 2 + 4 / 2, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। 2, 3 आएगा। तो जब भी हम जवाब लिखते हैं ऐसा लिखिए 2, 3। चलिए आप सबने कोशिश किया। अलका ने दोनों जवाब दे दिया, पूर्वंशी ने भी दोनों जवाब दे दिया, अनुषिता ने लिख दिया 2, 3। कैसा लग रहा है क्लास? मजा आ रहा है? काश कहीं आपके सभी 6 विषय इसी तरीके से होने लगे तो कैसे लगेगा? सभी 6 विषय की पढ़ाई कैसे लगेगा बताइए। प्रणव ने भी जवाब दे दिया। प्रणव धन्यवाद, बहुत मजा आएगा सर। तो मैं यही तो चाहता हूँ, मजा आना चाहिए। इंडिया को अच्छा करना है, हम सबको मिलकर और बेहतर बनाना है।
तो आज की क्लास यहीं पर, जब भी क्लास होगी मैं आपको अलग से सूचना दूंगा। एससीईआरटी माध्यमिक शिक्षा मंडल की क्लास लेना शुरू कर दी है 12वीं की, 10th का भी होगा, शायद वहां भी मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपसे मिलेंगे, नहीं तो हमारा डेली क्लास होगा 9:30 टू 10 के बीच में डेली क्लास रहेगी। आपको पूरा कोर्स कराऊंगा मैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास से हमने सीखा। और आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया हूँ, 10:30 तक का टाइम है, पिता पुत्र वाला प्रश्न तीनों विधि से बना करके भेजेंगे। चलिए, आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं